जोहार देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। क्या झारखंड में कभी कुर्मी और आदिवासियों के विवाद का मुद्दा रहा है? राज्य गठन के 25 साल बीत गए। 25 सालों में कभी ऐसा देखा क्या? हालांकि पिछले 5-6 सालों को छोड़ दें तो ये जो 20 साल हैं और उसके बाद कभी भी आप पीछे चले जाइए, कभी भी कुर्मी और आदिवासियों के बीच विवाद देखने को नहीं मिला, चाहे झारखंड की उत्पत्ति के बाद या फिर झारखंड गठन के पहले। लेकिन अब यह मुद्दा जोर शोर से उठा है। कुर्मी समुदाय खुद को एसटी सूची में शामिल करने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर देखिए 20 तारीख को रेल टेका देहर छेका आंदोलन भी किया गया और इस आंदोलन का असर सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में दिखा। हालांकि चीज़ों को समझते हुए आप देखिए सबसे ज़्यादा परेशानी इससे रेल यात्रियों को हो रही थी। उसके बाद भी कई और दिक्कतें थी। एक फैसला लिया गया कि फिलहाल रेल आंदोलन को रोक दिया जाता है और रोक दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कुर्मी और आदिवासी के बीच जो विवाद है, ये विवाद कभी था क्या? अब जब ये विवाद शुरू हुआ है तो दोनों तरफ से, यानी कुर्मियों की तरफ से भी और एसटी की तरफ से भी वार पलटवार हो रहे हैं, बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बीच एक चीज जो सबसे अलग है, जो देखने को मिली है, वो अलग ये है कि आपने ये देखा कि जब कुर्मियों ने आंदोलन किया तो कुर्मियों के खिलाफ एसटी नेता खुलकर सामने आए, आदिवासियों ने इसका विरोध किया। कई जगहों पर आपने ये विरोध प्रदर्शन भी देखा। लेकिन क्या किसी भी एक कुर्मी नेता को आपने देखा कि उन्होंने संतालियों के खिलाफ या आदिवासियों के खिलाफ या एसटी के खिलाफ कोई बयान दिया हो? नहीं सुना होगा। और यही फर्क है। उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया, उनका कोई सरोकार नहीं। वो उनका कहना है कि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। कुर्मी हमेशा से आदिवासी रहे हैं और अगर ये विवाद बढ़ता है तो फिर ये ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, यानी आदिवासियों के ओरिजिनेशन को लेकर, उनके आगमन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। अब कुर्मी समुदाय के पक्ष में भी कई चीजें सामने आने लगी हैं, उनके तरफ से भी कई बयानबाजियां आने लगी हैं। तो ऐसे में ही एक बयान है, एक वकील हैं जिनको सुनना चाहिए। वो किस तरह से इस तर्क को साबित कर रहे हैं कि आदिवासी तो हमेशा से रहे हैं कुर्मी, वो खुद को बस उस जो सरकारी सूची है एसटी की, उसमें शामिल करने की मांग कर रहे हैं। ये कभी मुद्दा ही नहीं रहा। उन्होंने तो साफ तौर पर यह भी कहा है कि यहां पर यह कहा जा रहा है, आपने भी सुना होगा, कहा गया कि अगर रेल रोका जाएगा तो जहाज रोक दिया जाएगा, यहां भी मणिपुर जैसी हालत होगी। उन्होंने बखूबी ये समझाया भी है कि मणिपुर की जो स्थिति है वो झारखंड से मिलती जुलती नहीं, वो झारखंड से बिल्कुल अलग है और आपको ये बयान सुनना चाहिए। एक कुर्मी का नाम आप बताइए, एक कुर्मी लीडर जिसने संथाल के खिलाफ, संथालियों के खिलाफ कुछ बोला हो, उरांव के खिलाफ बोला हो, या मुंडा के खिलाफ बोला हो, या हो के खिलाफ बोला हो। आप एक कुर्मी लीडर का नाम बताइए। नहीं ना बोला है। लेकिन इनके खिलाफ बोलने वाले देखिए छुट भैया 50 ठो हैं। एक ठो उसमें एक नाम भी आप लिए, कौन, क्या, डुंगडुंग, बहुत सारे नाम है जिन्होंने कहा कि आप रेल, इनकी औकात नहीं है लड़ने की, रोक देंगे अगर आप रेल रोकेंगे। हम तो बोल ही रहे, इनकी औकात नहीं है लड़ने की, इनकी औकात नहीं है। कुर्मी अगर नाराज हो जाए ना तो ये फिर जंगल में भागना पड़ेगा इनको, या जहां से आए हैं वहां जाना पड़ेगा। ये गुस्सा नहीं दिलाए, हम गुस्साते नहीं हैं नॉर्मली, क्योंकि भाई हम सब आदिवासी हैं। किस बात की लड़ाई हमको तो आज तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लड़ेंगे तो फिर आप जहां से आए हैं, आप आए हैं लाओस से, लाओस जाना चाहेंगे आप आए हैं कंबोडिया से, आप जाएंगे कंबोडिया। आप आए हैं वियतनाम से, जाएंगे वियतनाम। आप आए हैं चीन से, आप जाएंगे चीन। आप लड़ेंगे तो जाना पड़ेगा आपको। इसलिए फालतू बात नहीं करिए कि ये मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर एकदम एक अलग किस्म की, मणिपुर में जो सिचुएशन है एकदम अलग किस्म का है। झारखंड बिल्कुल अलग किस्म। झारखंड में कभी आदिवासी बनाम कुर्मी जैसा कोई झगड़ा रहा ही नहीं।